आपको लौटूंगा शैलेंद्र, रहिएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस और इस खालवा में भी 50 हलके सम्मिलित किए गए हैं और 11 पद इसके लिए भी खालवा के लिए खंडवा में स्वीकृत किए गए हैं। वेब GIS योजना लागू करने की भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा सहमति दी गई है और इसमें वित्तीय प्रस्ताव राशि 129.32 को GST के अतिरिक्त का व्यय किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा जो एक विषय और पारित किया है वो रीवा की हवाई पट्टी के लिए है। उसे अब MOU भारतीय विमानपत्तन से करने का कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से छतरपुर के लवकुश नगर की जो परिसंपत्ति, हमारा जो लोक परिसंपत्ति विभाग है, उसने वो जगह जल संसाधन विभाग की खसरा क्रमांक 648/1 इसको 8 करोड़ 15 लाख में दिया है। 100% राशि जमा कराने के बाद कलेक्टर इसकी रजिस्ट्री कर सकें। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसके लिए मेरे साथ के 2 मंत्री मेरे साथ में हैं और दोनों मंत्रियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो आज की कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में विस्तार से आप सबको जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों की सरकार है और इसलिए किसानों के हित में हमने आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सुझाव पर लिया है कि किसानों की जो गेहूं की खरीदी 10 मई आखिरी तारीख थी उसको बढ़ाकर 20 मई किया गया है। पहले 30 अप्रैल तक 0% ब्याज का लाभ अगर किसान जमा करता है पैसा तो उसको मिलेगा, उसको बढ़ाकर अब 20 मई कर दिया गया है, जिससे 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी किसानों को 0% का लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं कृषि मंत्री के नाते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बाकी जो किसानों का कांग्रेस की कर्ज धोखाधड़ी, झूठी कर्ज माफी के कारण किसान ब्याज के बोझ में डूब गया था और बाकी किसान भी ब्याज उनके ऊपर हो गया डिफॉल्टर होने के कारण, उनका ब्याज भी सरकार भरेगी। उसके बारे में हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी आपको बताएं। पूर्व सरकार 2018 में जो कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे, किसानों को झूठे कर्जे माफी की घोषणा की थी और पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से एक उन्होंने घोषणा की, आदेश जारी किया कि किसानों के कर्जे माफ हो गए। वस्तुतः जो पैक्स सोसाइटियां हैं, साख सहकारी सोसाइटियां हैं, ये कुछ सरकार की सोसाइटियां नहीं होती हैं। ये गरीब किसानों के अंश पूंजी जमा करके एक पैक्स सोसाइटियों का गठन होता है सहकारिता के माध्यम से। तो ये 0% पे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की, 0% पे हम खाद और बीज के लिए उनको पैसा देते हैं। कमलनाथ जी ने घोषणा करने के बाद जो उनको करीब 5600 करोड़ रुपए डालना चाहिए था पैक्स सोसाइटियों के खाते में, 1 पैसा डाला नहीं। उसके कारण सभी किसान डिफॉल्टर हो गए, किसानों को लगा माफ हो गया, सरकार ने पैसा नहीं दिया। कमलनाथ जी ने, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने ऐसे सभी डिफॉल्टर किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफॉल्टर हो गए थे, ऐसे 31 मार्च 2023 की स्थिति पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण मध्यकालीन परिवर्तित ऋण, मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर रुपए 2 लाख तक का ऋण बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के सभी प्राथमिक कृषि एवं साख सहकारी समितियों के 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों के ऊपर
बकाया जो ब्याज की राशि है लगभग 2123 करोड़ रुपए माफ की जाएगी पूरे प्रदेश में। यह ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने आज कैबिनेट में निर्णय किया है। इस पूरे ब्याज की जो राशि है मध्य प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। सभी किसानों से हम आवेदन लेंगे पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से। जो किसान डिफाल्टर हुए हैं उन सब किसानों से आवेदन लेके, और अकेला उस समय के कर्जे माफी के कारण ये हुए डिफाल्टर, वो उसके अलावा भी 6.5 लाख किसान जो जनरल डिफाल्टर हुए उनको भी इसमें जोड़ा है। उनके आवेदन लेंगे, सभी किसानों का जो ब्याज है वो माफ करेंगे। ऐसे एक बड़ा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में कैबिनेट में हुआ है। ये संख्या 11 लाख प्लस 6 लाख हो जाएगी। नहीं, टोटल मिला के 11,19,000 टोटल मिला के। थैंक यू। यहाँ ये कहना भी प्रासंगिक है कि ये वो ब्याज हम भर रहे हैं जो झूठनाथ जी ने जनता से झूठ बोलकर 10 दिन में 2 लाख का कहा था। इस बात से ये पुष्टि होती है कि एक का भी 2 लाख का नहीं हुआ, जो माननीय मंत्री सहकारिता और कृषि मंत्री ने बताया कि वो 2 लाख का ब्याज हम भर रहे हैं, जिसमें वो डिफॉल्टर हो गए। किस तरह से झूठनाथ ने झूठ बोल करके इस प्रदेश के किसान को, और अब नई तैयारी कर रहे हैं आज महिलाओं से झूठ बोलने की। ये दोनों बातें, बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा। अच्छा, कोई किसान सम्मेलन वगैरह भी कुछ करने के बारे में? आज तो इतना ही, फिर आज करेंगे। तो शिवराज कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और जो बड़े फैसले इस बैठक में हुए हैं उसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री ने जानकारी दी। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।